हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको आधार कार्ड सेंटर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी हुई हैं। उम्मीद है कि आपके यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी आधार सेंटर आईडी आ चुकी है। और यदि आपका आधार सेंटर अभी नहीं आया हुआ है तो आप जो आई बटन पर दिए गए लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके मेरे बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं आधार कार्ड से रिलेटेड, तो उनको देखकर वो ट्रिक्स जो मैंने अप्लाई किए हैं, जिस तरीके से मैंने अपने आधार सेंटर को ओपन किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वाले आधार सेंटर को, तो उस तरीके से आप भी अपने आधार सेंटर को ओपन कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर बताते हैं। यदि आपकी आईडी आ चुकी है, ठीक है, यदि आप आईडी आ चुकी है तब भी देखिए, यदि आपकी आईडी नहीं आई है तब भी देखिए, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है तो इन्फॉर्मेशन बड़े काम की है। तो यदि आपकी आईडी आ जाती है तब आपको कार्यालय में बुलाया जाता है और वहाँ पर आपसे एग्रीमेंट करवाया जाता है। एग्रीमेंट से मतलब जो एक नियम आपको बताए जाते हैं, आपको नियम पर सिग्नेचर करने होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे नियम और कंडीशन लिखी हुई होती हैं और आपको उनको ध्यान से पढ़ लेना होता है। ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप उन पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी सिग्नेचर कर दिया, या फिर उनका पिक्चर निकाल लीजिएगा। यदि आप अधिकारियों के सामने नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उनका पिक्चर निकाल सकते हैं, फोटोज निकाल के आप उनको बाद में पढ़ सकते हैं। और एक प्रति आपको दूसरे फॉर्म की जो एग्रीमेंट है उसकी प्रति आपको फ़ोटो कॉपी करने के लिए मिल जाती है। आप उसका भी पिक्चर निकाल सकते हैं या आप उसका फ़ोटो कॉपी करवा के आप अपने पास रख सकते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा हो जाते हैं। एग्रीमेंट में यही होता है कि हम आधार सेंटर इन नियमों से चलाएँगे, सुचारू रूप से चलाएँगे, हमारे द्वारा कोई भी गलती नहीं की जाएगी और जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं हम उसको बखूबी निभाएंगे। या जो हमारी डिवाइसेस वगैरह हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी खुद की होगी, ना कि यह जो कंपनी है उनकी होगी। हम अपने सभी प्रोडक्ट और जो सामान है, डिवाइसेस हैं, हम इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। यदि हम गलतियां करते हैं तो उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, उसकी भरपाई हम खुद करेंगे। हम गवर्नमेंट से कोई भी अपेक्षा नहीं करते हैं। गवर्नमेंट के वहाँ पर नियम दिए जाते हैं कि द्वितीय पक्षकार या प्रथम पक्षकार, ठीक है, इस तरीके से आपको बुलाया जाता है वहाँ पर। तो प्रथम पक्षकार मान लीजिए उनका खुद का नाम, या द्वितीय पक्षकार आप खुद हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर कहते हैं द्वितीय पक्षकार के लिए हम कोई भी किसी भी तरह की परमानेंट आधार सेंटर खोलने की गुंजाइश नहीं देते हैं, उनको परमानेंट नहीं करते हैं। आप यदि कुछ 3-4 साल चला लेते हैं तो उससे आप बखूबी वहाँ से परमानेंट अधिकारी नहीं हो जाते हैं, आप वहाँ पर अस्थायी रूप से वर्क करेंगे। ऐसे बहुत सारे नियम दर्शाए जाते हैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं, दावा करना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर 3 साल चला लिया आधार सेंटर तो हमें यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर स्पष्ट पहले लिख दिया जाता है और जो भी टूट फूट होगी, अब चेयर कुर्सी वगैरह होगी, आपकी स्वयं की व्यवस्था होगी, लैट्रिन बाथरूम की स्वयं की व्यवस्था होगी और पानी पीने वगैरह की स्वयं की व्यवस्था होगी। और इसके लिए जो भी सब कुछ है वो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप कंपनी किसी तरीके से, या जो रजिस्ट्रार है वो किसी भी तरीके से आपका पक्ष नहीं रखेगी, ठीक है। वो सिर्फ आपको खाली आईडी देगी और जितने भी आप आधार कार्ड बनाएंगे उनसे भी आधार कार्ड से कमीशन भी आपसे वो लेगी। और हो सकता है जो कमीशन मिलती है, ठीक है, मिलने का तो छोड़िए, आप 2 साल बाद मिलती है, 3 साल बाद मिलती है, तब तक आपका आधार सेंटर यदि आप अच्छे तरीके से चलाते हैं, कई लोग अच्छे तरीके से चलाने के बावजूद भी गलतियां कर जाते हैं और उनकी आइडिया हो जाती है बंद और उनका पैसा फिर नहीं आ पाता है। इसमें और कई सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इतना ही है कि आपकी आईडी आने के बाद आपको क्या कंसेंट देनी होती है, जो आपको एग्रीमेंट देने होते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद आपको L2 क्लियर होता है, यहाँ पर L1 होता है, L2 होता है और L2 होने के बाद अपनी आईडी को ऑन बोर्ड करते हैं। ऑन बोर्ड होने के बाद अपनी मशीन को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने इस वीडियो में जाना कि आपकी आईडी आने के बाद आपको एग्रीमेंट में क्या क्या कुछ मिलता है, किस तरीके से हमें एग्रीमेंट की कंसेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है मजबूरी में, मजबूरी कह लो, या फिर आपको पैसे कमाने हैं आधार सेंटर से, आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको इतना करना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि आप वहाँ पर अपने इन शर्तों को बदल नहीं सकते हैं, आपको वहाँ पर एग्री होना ही पड़ेगा। यदि आप एग्री नहीं होते हैं तो आप आधार सेंटर के लिए आगे आप प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही और आगे चलिए, आगे देखते हैं और वीडियो में। यदि आपका आधार सेंटर अभी तक नहीं खुला है तो ऊपर आई बटन पर देखिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो जितनी वीडियो दिए गई हैं आधार कार्ड सेंटर से रिलेटेड, तो आप उनको देखिए और उनके देखने के बाद जो हमने ट्रिक्स बताए हैं तो आपका भी आधार सेंटर जल्द से जल्द ओपन हो जाएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।